morning everyone. I welcome you all on the Cascadian Farm Meerut. So today I tell you that again what is organic. ठीक है, organic is just simple. Organic is not a trend. It's a simple return to a tradition. So आप जैसे देख रहे हैं कि it's my organic farm. It's a Cascadian farm जिसको मैंने उसको नाम दिया है एक, और एक ये Cascadian का मतलब है it's a biopeak. This all converts our soil, our crop into a biomedical way, in an organically way. So today I introduce Malvika Gupta to all of you. She is Malvika Gupta. Hello. Hello. How are you? I'm fine. Okay. So she's a law student and she is a teenager. तो मैं आपको बताना चाहूँगा that teenagers, youngsters are also influenced with the organic food and they know the value of their health, because all what we are eating is all a slow poison जिसका effect long term में जाके आएगा, and they are also know that what is the value of organic eating. तो मैं मालविका से कहूँगा कि जैसे कि आप एक लॉ स्टूडेंट है, आप लोगों को बहुत मुश्किल होता होगा वहाँ पे ऑर्गेनिक मिलना और ये सब करना, तो उस चीज़ को आप कैसे मैनेज करती हैं? आप ऑर्गेनिक के बारे में क्या जानती हैं एक्चुअली, एंड व्हाट आप उनको क्या बताना चाह रही हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक? Hello everyone. So this is the first time I've ever visited a organic farm and I'm feeling very happy. I would like to tell you that we all know that we are living through the pandemic of ये COVID. क्वेश्चन है कि जैसे आप लोग अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो ऐसे ही सॉइल की हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और नेचर के लिए ऑर्गेनिक क्या बेनिफिट्स हैं, वो थोड़ा बताएंगे आप हमें? तो ऑर्गेनिक जो है, जब हम ऑर्गेनिक क्रॉप्स को उगाते हैं तो हम उसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं डालते, कोई भी पेस्टिसाइड्स नहीं डालते. जो भी डलता है वो सब घर में बनाया हुआ, घर में जो सामान मिलता है, या फिर कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा हम इसमें यूज़ करते हैं. सब कुछ नेचुरली अकरिंग है. बट अगर जब हम कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करते हैं, जिस तरह से आजकल सब्जियां उगाई जाती हैं या फिर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, उनको ज़्यादा उगाने के लिए, ज़्यादा नंबर में उगाने के लिए और जल्दी उगाने के लिए और ज़्यादा फ्रेश दिखाने के लिए हम उसमें केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए इन द लॉन्ग रन. उसका इफेक्ट आपको अभी नहीं दिखेगा, पर आपको धीरे धीरे दिख रहा है कि जैसे हमारी पूरी जनरेशन आजकल सबकी हेल्थ डिक्लाइन हो जाती है. एक एज के बाद आकर उन सबकी हेल्थ डिक्लाइन होने लगती है, और वो एज पहले बहुत ज़्यादा थी, अब वो एज लिमिट कम हो गई है. आजकल लोगों की जो डेथ है वो बहुत जल्दी होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि हम हेल्दी नहीं खाते हैं. अब जब हम ऑर्गेनिक तरह से हम क्रॉप्स को उगा रहे हैं तो उसके अंदर कोई केमिकल नहीं जा रहा, तो हम जब हम कंज्यूम करेंगे फूड को, तो कोई भी केमिकल हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, और हमें जो न्यूट्रिएंट्स है, जो सारे न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप के अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, वो हमारी बॉडी को एज इट इज़ मिलेंगे. बट कन्वेंशनल में ऐसा नहीं होता है. उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी वैल्यू जो है वो डिग्रेड हो जाती है, और जो प्रोडक्ट है वो फार्मर जो उसको उगा रहे हैं उनके लिए भी बहुत हार्मफुल है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स हैं, और वो हमारे लिए भी बहुत हार्मफुल है क्योंकि हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं. तो यही नेचर है. नेचर के साथ इंटरफेयर हमें क्यों करना है? तो जो भी हमें नेचुरली अवेलेबल है उसी से हमें क्रॉप्स उगानी चाहिए. दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी, नॉट दैट वी हैव टू put some chemicals and pesticides and then play with the nature. This is completely playing with the nature and interfering in the natural processes. So that's. थैंक यू सो मच. तो मैंने आपको आज एक लॉ स्टूडेंट से मिलवाया है जो कि नोएडा से बिलोंग करती हैं, उनका कॉलेज नोएडा में है. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से अवेयरनेस आजकल के टीनेजर्स में और आजकल के स्टूडेंट्स में आ रही है, उसी तरह से हम सभी को अपनी हेल्थ के लिए और अपने चिल्ड्रंस के लिए, अपने छोटे छोटे किड्स के लिए हमें सोचना चाहिए कि वाई वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिक. और हम शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, हम जस्ट केवल और केवल अपने एंसेस्टर्स को याद कर रहे हैं कि दैट दे हैव नेवर यूज्ड एनी केमिकल इन देयर फूड. सो प्लीज गो ग्रीन and go for organic.